हेलो साथियों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 5.2 राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले देखिएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 यानी कि 73 है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। अब हमें दिया क्या है, जिसका 11वां पद यानी कि ए 11 क्या है, 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ए 16 क्या है, 73 है। ठीक है। ए 11 क्या होगा, ए 11 जो है तो ए 11 इजिकल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 11 से कम करेंगे तो 10 डी। समीकरण ये एक आ गई। ए 16 को ओपन करेंगे हम किस फॉर्मूले में रखने के बाद, इस फॉर्मूले में ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में एन बराबर 11 रखेंगे तो ये आएगा और एन बराबर 16 रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 16 से कम करेंगे 17 डी। समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 को हल करके हमें ए व डी के मान निकालने हैं। समीकरण 1 ये है ए प्लस 10 डी और 2 है ए प्लस 17 डी। 16 में से एक कम करेंगे तो 15 डी आएगा। ये क्या आएगा, 15 डी। अब समीकरण में दोनों में ए समान है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10 डी। ए 11 ये क्या है, 38। ये क्या था हमारा, 11 38। ए प्लस 15 डी ये क्या था, 73। अब इसको घटाने की बात चल रही है तो घटाने पर साइन चेंज होते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ए से कट गया 10 डी, माइनस के 15 डी तो माइनस के बचेंगे 5 डी। माइनस के 73 है प्लस के 38 है तो माइनस के बचेंगे 73 से 38 माइनस कर लो। 13 से 8 गए 5 और 6 से 3 गए 3। माइनस से माइनस कट गया तो डी बराबर क्या आ गया, 35। 5 नीचे आ जाएगा, 5 सत्ते 35 तो डी बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, डी बराबर 7 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ। ए 11 क्या है, 38 और एक 16 क्या है, 73। तो समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेंगे। ए प्लस 10 डी बराबर 38। ए का मान निकालना है, 10 डी का मान क्या है, 7 इजिकल टू 38। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 इजिकल टू 38। तो ए इजिकल टू 70 को उधर ले जाएंगे तो 38 उधर जाएगा 70 माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के ज़्यादा तो माइनस के बचेंगे। 10 में से 8 गए 2 और 6 यहाँ बचे 6 से 3 गए 3। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 32 माइनस का। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है इस सवाल में, हमसे कहा है उसने कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 हमें निकालना है। ए 31 निकालने के लिए क्या होगा, ए 31 इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमने निकाली माइनस 32 है, प्लस 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 और इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7 है। तो अब माइनस के 32 प्लस 7 से 21 210 हो गया।
अब 210 से माइनस के 32 घटा लेंगे, 210 से 32 माइनस कर लो, 10 से 2 गए 8, यहाँ बचे 0, 10 से 3 गए 7, यहाँ बचा 1, तो 178। तो 31वां पद क्या होगा हमारा, 178 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, एक AP में 50 पद है। पद कितने हैं, 50, जिसका तीसरा पद 12 है। A3 क्या है, 12 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका सोल्यूशन देखिएगा आप। माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ये हमने मान लिया इसका प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। तो हमें दिया क्या है, AP में 50 पद है, तो N इजिकल टू क्या है, 50, जिसका तीसरा पद A3 क्या है, 12, और अंतिम पद L इजिकल टू क्या है, 106। हमसे क्या पूछा है कि उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A और D होना चाहिए हमारे पास, और N तो 29 हो ही जाएगा, A और D चाहिए। तो A और D चाहिए, तो L इजिकल टू क्या होता है, जब A3 क्या है हमारा, 12 है, L इजिकल टू क्या होता है, L इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू क्या है, 106, A हमें मालूम नहीं, N क्या है 50, -1 और D हमें मालूम नहीं, तो 106 A प्लस 50 से 1 माइनस करो तो 49D। यहाँ हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 1 कह देंगे इसको। अब हमें दिया हुआ है कि इसका तीसरा पद जो है वो 12 है। तो श्रेणी क्या होती है, हमारा पहला पद हो गया A, दूसरा हो गया A प्लस D, तीसरा हो गया A प्लस 2D। तो A प्लस 2D तीसरा पद है, ये किसके बराबर है, 12 के। तो A प्लस 2D बराबर क्या है, 12 है। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 को 2 से माइनस करेंगे, चलिए करते हैं। A प्लस 49D बराबर 106, एक समीकरण हमारी A प्लस 2D बराबर 12, माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर क्या होते हैं, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कट गया। 49D है ये माइनस 2D है, तो 47D बचेगा। अब 106 से 12 माइनस कर लो तो 94 बचेगा, 94, और D बराबर क्या आ जाएगा, 94/47, और 47 दूनी 94, D बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब D के मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में आसान है तो 2 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 12, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और D की वैल्यू 2 इजिकल टू 12 है। A इजिकल टू 2 और 2 4 बराबर 12, 4 को उधर ले जाओ तो A बराबर 12, उधर जाकर 4 माइनस का हो जाएगा, 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब हमारे पास D की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है। अब हमसे वो फाइंड करा रहा था कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो A 29 क्या हो जाएगा, चलिए 29वां पद निकाल देते हैं। A 29 बराबर क्या होगा, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आई 8, 29 में से 1 कम करो 28, और D की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 में 8 ऐड करो तो A 29 की वैल्यू आ जाएगी। 56 में 8 ऐड करोगे तो 64, 56 और 8 64, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, A 29 की वैल्यू 64 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद ये है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा।
एनवा पद बराबर क्या है, एनवा पद यानी कि ए एन बराबर क्या है 3n माइनस 4। हमें निकालना क्या है 18वां, तो ए 18 क्या हो जाएगा, एन के स्थान पर सिर्फ 18 रख दो, तो 3 गुणा 18 माइनस 4, 18 तिया 54 माइनस 4, 54 से 4 माइनस करोगे तो 50, तो 18वां पद क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, सार्वंतर 8/3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। इसका सोल्यूशन देखिएगा आप। प्रथम पद दिया क्या है, हमें दिया है प्रथम पद यानी कि a = 5, अंतिम पद l = 45, सार्वंतर d = 8/3, पदों की संख्या n हमें बतानी है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, L = हम लगाएंगे सूत्र, L = अंतिम पद वाला L = a + n - 1 × d। अब इसमें इन सब के मान रखते हैं। L का मान है 45, a की वैल्यू है 5, n हमें निकालना है और d की वैल्यू है 8/3। 45 बराबर 5 प्लस 8/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 n माइनस 8/3। 45 इधर ले आएंगे 5 को, तो 45 इधर आ गए 5 माइनस का हो जाएगा, और इसको ले आएंगे तो इधर ये प्लस का 8/3 हो जाएगा, इधर बचेगा 8/3 n। 45 माइनस 5 करेंगे तो 40 प्लस 8/3, इसके नीचे 1, इधर 8/3 n। अब इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे 3, तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 4 × 12 120 प्लस 8 = 8/3 n। 120 और 8 हो गए 128/3 = 8/3 n। 3 से 3 कैंसिल, तो n = क्या आ जाएगा 128/8। अब 8 से काट कर देख लेते हैं इसको, 8 × 8 कितने होते 4, 48, 8 × 6 48, तो n = क्या आ गया 16। तो कितने पद होंगे उसमें, 16 पद होंगे 16। ठीक है, पदों की संख्या क्या है 16 है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a + 1 3a तथा 4a + 2 किसी समांतर श्रेणी के आरंभ से 3 क्रमागत पद हों तो इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, जब कोई 3 पद जैसे a, b और c कहे कि समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाला जो पद होता है वो = होता है इन दोनों का योगफल बाई 2 के। ऐसे ये 2 पद हैं, 3 पद हैं हमारे पास, a + 1 3a और 4a + 2, तो बीच वाला = ऊपर के दोनों का योगफल, जोड़ दे दोनों को, अब बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 दूनी 6a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a और 4a 5a प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। 5a को इधर ले आओ, 6a बराबर इधर आकर माइनस का 5a हो जाएगा, इधर 3, 6a में से 5a माइनस करेंगे तो a = 3, तो a बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो तो पहला पद निकल जाएगा, दूसरा चलिए रखते हैं a + 1 3a और 4a + 2। a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पर रखेंगे 3 × 3 4 × 3 + 2, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 2 14। तो इस प्रकार श्रेणी बनती चली जाएगी। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हो गया 4, d बराबर क्या हो गया 9 - 4 यानी कि 5। हमें मालूम क्या पूछ रहा है वो कि इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, हमें निकालना 5वां पद a5। तो an = क्या होता है a + n - 1 × d। तो an तो हमें निकालना है a5, तो n के स्थान पर 5, a की वैल्यू क्या आई 4 प्लस n के स्थान पर 5 - 1 d की वैल्यू 5, तो 4 प्लस 4, 5 से कम करो 4, 4 × 5, तो 4 प्लस 5 = 20, तो a5 = क्या आ जाएगा 20 और 4 24।
तो पांचवा पद क्या होगा इस श्रेणी का? 24 होगा। जब कोई 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो उनका संबंध ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कोई श्रेणी दी हुई है, ये का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? 10वां। तो श्रेणी सॉल्यूशन देखिएगा इसका। तो प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद a बराबर 3, d बराबर क्या होगा? 5 माइनस 3 यानी कि 2। निकालना कौन सा है? a tan। तो a n इजिकल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a tan क्या हो जाएगा? n के स्थान पर tan, a की वैल्यू 3, n के स्थान पर tan माइनस 1, d की वैल्यू 2। तो 3 प्लस 9, 10 से 1 माइनस करो तो 9 इंटू 2, तो 3, 9 दूनी 18, 18 3 21। तो a tan क्या आ गया हमारा? 21। 10वां पद क्या है? 21 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। समांतर श्रेणी क्या है हमारी? AP क्या है? 21, 18, 15। कौन सा निकालना है? 15वां पद निकालना है। 15वां, ये 15 निकालना है। तो a इजिकल टू क्या है इसमें? 21, d इजिकल टू क्या होगा? 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3। तो a n इजिकल टू क्या होता है हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना क्या? 15वां पद। तो n के स्थान पर 15 रखेंगे, a की वैल्यू 21, n के स्थान पर 15 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो 21 प्लस 15 माइनस 1 क्या हो गया? 14 और माइनस 3। 21 प्लस माइनस माइनस 14 तिया 42। तो 21 प्लस के 42 माइनस के तो माइनस के 21 बचेंगे। तो 15वां पद क्या आ जाएगा? ये 15 क्या हो जाएगा? माइनस 21। 15वां पद क्या होगा? माइनस 21 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। श्रेणी दे रखी है हमें ये का 25वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। श्रेणी क्या है हमारी? 4, 7, 10 और 13। इसका 25वां पद निकालना। तो a बराबर क्या होगा? प्रथम पद 4, d बराबर क्या होगा? 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना 25वां पद पहले। तो n के स्थान पर 25, तो a 25, a की वैल्यू 4 प्लस n के स्थान पर 25 माइनस 1, d की वैल्यू 3। तो 4 प्लस 25 से माइनस करो 24 मल्टीप्लाई 3। तो 4 प्लस 24 के 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7, 72। तो 72 और 4 76। तो a 25वां पद क्या है? 76 यानी कि 76 है। फिर कहा कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो a n इजिकल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है? 4 है, प्लस nवां तो निकालना है हमें, d की वैल्यू 3 है। तो 4 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस 3। तो 3n, 4 प्लस के माइनस के 3 है तो प्लस का 1 बचेगा। तो a nवां पद क्या होगा? 3n प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए 16 भी हो गया। 17 पे चलते हैं। 17 है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं? पदों की संख्या n बतानी है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। a इजिकल टू क्या है? 4, d इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 यानी कि 3। अंतिम पद क्या हो जाएगा? l इजिकल टू 148। श्रेणी में कितने पद हैं? तो हमें बताना पदों की संख्या यानी कि n क्या होगी। इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू क्या है? 148, a की वैल्यू क्या है? 4, n हमें निकालना है माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 3। 148, 4 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n माइनस 3। 148, 4 प्लस के 3 माइनस के तो प्लस का 1 बचेगा और 3n। अब 1 को इधर ले आओ तो 148 इधर आ गया, 1 माइनस का हो जाएगा तो 3n। 148 में से 1 कम करो तो 147 बच गया, 3n। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n इजिकल टू 147 और n बराबर 147/3। तो 3 से काटो इसको
3 चौक 12, 2 बचे 27, 3 नियम 27, तो n इजिकल टू आ गया 49। तो पदों की संख्या कितनी है इसमें? 49 है, 49 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 में कह रहे हैं वो एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी देख लो, ये है श्रेणी, ये है का कौन सा पद -59 होगा, कौन सा पद -59 होगा, तो मान लेंगे कि nवा पद -59 होगा। चलिए करके बताते हैं आपको हम। तो a इजिकल टू क्या होगा 13, d इजिकल टू क्या होगा 10 - 13 यानी कि -3। अब माना nवा पद क्या होगा -59 होगा, -59 होगा। तो ए एन इजिकल टू सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन वा पद तो -59 हो गया, a की वैल्यू 13 है, प्लस n हमें फाइंड करना -1 और d की वैल्यू क्या है -3 है। तो -59 13 प्लस -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस और 3, तो -59 13, तो -3n प्लस 3, तो -59 13 प्लस के हैं, प्लस के 3 है तो 16 हो गए, प्लस के -3n। अब 16 को उधर ले जाएंगे तो -59 इधर जाएगा, 16 माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3n बचेंगे। तो -16 और -59 दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 6 15 हासिल 1, 2 और 5 7 इजिकल टू -3n, माइनस से माइनस कट गया, या 3n इजिकल टू 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा 75/3, 3 से काट लो, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 25। तो an पद कौन सा पद होगा 25वां पद होगा -59, राइट। तो इस प्रकार हम 18 क्वेश्चन हुआ भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। श्रेणी ये दे रखी है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है ये बताना है। तो सॉल्वेशन देखिएगा, a इजिकल टू क्या है 76, d इजिकल टू क्या है 72 माइनस 76 यानी कि -4। कौन सा पद शून्य है, माना an वा पद शून्य है, an वा पद शून्य है, तब फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वा पद तो शून्य हो गया, ए की वैल्यू 76 होगी, प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू -4 हो गई। तो 0 इजिकल टू 76, -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस 4 हो जाएगा। तो 0 इजिकल टू 76 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 80 हो जाएंगे, -4n, या 4n इधर ले आओ तो 4n बराबर हो जाएगा 80, और n बराबर क्या हो जाएगा 80/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 20। तो n बराबर क्या आ गया 20। 20वां पद क्या होगा शून्य होगा, ठीक है, 20वां पद इस श्रेणी का शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, श्रेणी दे रखी है, ये कौन सा पद 52 होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। a इजिकल टू 1 है, d इजिकल टू क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3। माना ए एन वा पद क्या होगा 52 होगा, मान लिया हमने, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या हो गया 52 हो गया, a की वैल्यू 1, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 3। तो 52 इजिकल टू 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करो, 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो 52 बराबर माइनस के 3 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, इस -2 को इधर ले आओ, तो 52 इधर आकर 2 प्लस का हो जाएगा 3n, 52 और 2 हो गए 54 बराबर 3n। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हम 54/3, तो काट लेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24। तो n इजिकल टू क्या आ गया 18।
तो इस श्रेणी में कौन सा पद 52 है? 18वां पद 52 है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतने ही, फिर अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली को फिनिश करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।